हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? आशा करता हूँ। चलते हैं इनकम टैक्स के क्लास पर। इनकम टैक्स के अंतर्गत आते हैं तो ये आपका जो बुक है ये बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की है। इसमें मेरा चैप्टर है एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स। पिछले दो वीडियो पर मैंने एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स का बना रखा है, उस पर चर्चाएं कर रखी हैं। अब कुछ पॉइंट आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो कर मुक्त आय अर्थात वो आय जो कर के दायरे से बाहर है पूर्णतः या आंशिक रूप से। ठीक ना? तो पहला पॉइंट आता है मेरा पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एक्ट 1012 ए। तो 1012 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना के जो आय है वो कर मुक्त होगा, लेकिन पूर्ण कर मुक्त नहीं होगा। यदि आप राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं और आप अपने आप को यानी करदाता के रूप में समझ लो, करदाता के रूप में हो और 80 CCD के अंतर्गत 80 यानी आपका 80 CCD के अंतर्गत आप राष्ट्रीय पेंशन योजना स्कीम छोड़ते हो या उससे बाहर निकलते हो तो ऐसे कंडीशन में आपका आय 60% तक यानी 60% तक आपका कर मुक्त होगा। पहले यह योजना 40% पर थी, 40% तक आप कर मुक्त थे, लेकिन अब आप 60% कर मुक्त हो, यानी यह पूर्णतः कर मुक्त नहीं है। अब देखते हैं, फिर से वही चीज आ रहा है, पार्टियल यानी पार्ट में यानी आंशिक रूप से विथड्रॉ फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। इसके अंतर्गत आप आते हो तो आपकी जो नेशनल पेंशन योजना है इसके अंतर्गत रहते हो तो आपको आंशिक रूप से हो तो आपको 25% इस पर कर मुक्त रहेगा, यानी 100% में 25% आपका कर मुक्त रहेगा, 75% आपका कर लगेगा। इसमें भी आपका पहले आपका 40% कर मुक्त था, लेकिन आपका वित्तीय वर्ष में आपका बढ़ के 60% 60% हो गया, यानी आप 100% पे आओगे तो 100% में 60% आपका कर मुक्त रहेगा, 40% पर आपका कर लगेगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप यानी आपके विभिन्न प्रकार के जो ब्याज हैं वो एक्ट 1015 के अंतर्गत कर मुक्त होंगे। अब देखते हैं भैया कि इसके अंतर्गत किस टाइप के हमारे ब्याज हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, पूरे नहीं लिखे हैं। यहाँ से जो मेरे एग्ज़ाम के लिए जो सबसे नेसेसरी है उनको मैंने लिख रखा है, उन पर मैं चर्चाएं करता हूँ। सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटी पेपर, यानी आपने किसी प्रकार की प्रतिभूति ले रखा है सरकारी, ठीक ना, यानी नेशनल कोई आपने ले रखा है या बॉन्ड है, तो इन बॉन्ड पर या सिक्योरिटी पेपर पर आपको किसी प्रकार का ब्याज मिलता है और यह ब्याज 1/6/2001 के बाद का होना चाहिए, तो यह पूर्णतः कर मुक्त होगा। उसके बाद हैं टोटल टैक्सेबल फ्री इंटरेस्ट, यानी पूर्णतः कर मुक्त। अब इसमें हमारे कुछ पॉइंट है ABCD करके। यदि आपने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड लिया है जिसका रेट आपका 7% है और 1/6/2002 से पहले का है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होगा। उसके बाद से नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, यानी आपने कोई राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण प्रतिभूति लिया है, बॉन्ड्स लिया है 1980 के अंतर्गत, तो आपका यह भी पूर्णतः कर मुक्त होगा। स्पेशल बैरियर बॉन्ड्स 1991, इसके अंतर्गत भी आपका कोई भी ब्याज मिलता है, ब्याज इस पर भी मिलना है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इन पर जो ब्याज मिलेगा इन पर वो पूर्णतः कर मुक्त होगा। तो आपने स्पेशल बैरियर बॉन्ड्स 1991 ले रखा है, इस पर भी जो ब्याज मिलेगा वो पूर्णतः कर मुक्त होगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, यदि आपने पोस्ट ऑफिस में अपना बचत खाता खोला है उस पर जो ब्याज मिलेगा वो पूर्णतः कर मुक्त होगा, ठीक ना। तो इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप, इसमें जो आपके कोर्स में जो आने वाले हैं, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसी में से आएंगे।
4 पॉइंट है हमारा एजुकेशन स्कॉलरशिप। किसी तरह की छात्रवृत्ति है उसके लिए एक्ट 1016 यानी 1016 के अंतर्गत यह कहा गया है कि आपके एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो तथा अन्य कोई भी संस्थाएं जो आपके एजुकेशन के लिए आपको छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाती है वो छात्रवृत्ति पूर्णतः कर मुक्त होगी। तो आज 4 पॉइंटों पर हमने चर्चा की एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स पर। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।